नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा लहसुन के बारी में। किसान साथियों, लहसुन के जो तने फटने लगते हैं और जो उसका कंद है वह बिखरने की जो समस्या आती है उसको कैसे रोका जाए, वह कौन सी गलती हो जाती है जिसके माध्यम से तना फटने की, पत्तियां फटने की और लहसुन की जो कंद है उसमें बिखरने की यह समस्या उत्पन्न होती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है 70 से 80 और 80 से 90, यानी कि 70 से 90 दिन के बीच की 70 दिन के बाद एक प्रकार से आप सभी लोग मान लीजिए कि आप सभी को नाइट्रोजन तो लहसुन की फसल में देना ही नहीं है। किसान साथियों, होता क्या है, नाइट्रोजन क्यों नहीं देना है? किसान साथियों, जब 70 से 90 दिनों के बीच की फसल की अवस्था, पौधे की अवस्था होती है, तो उस कंडीशन में पौधे की जो हाइट है, यानी कि जो लंबाई है, वह अच्छी तरीके से हो जाती है। तने भी लगभग पौधे के मोटे हो जाते हैं। और किसान साथियों, पौधे का तना मोटा होना और पौधे की लंबाई अधिक बढ़ाना यह मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा लहसुन की खेती में मायने रखता है उसका कंद कितना बड़ा हो सकता है और कितना वजन हो और कितना चमक आए उसमें, और पौधे में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। किसान साथियों, पौधे की जड़ें भी मजबूत होनी चाहिए, तभी किसान साथियों यह सब संभव है। क्योंकि मार्केट में जब पौधे का कोई वैल्यू नहीं है किसान साथियों, मार्केट में कंद की वैल्यू है। जितनी ही अधिक बड़ी आपकी कंद की साइज होगी, जितनी ही उसमें चमक होगी और जितनी ही मोटी कलियां होंगी, उतना ही अच्छा रेट मार्केट में मिलता है। तो किसान साथियों, सबसे ज़्यादा मायने रखता है कंद। अगर कंद ही बिखर गया, यानी कि आड़ी ही लहसुन की बिखर गई, तो किसान साथियों उसका रेट उतना अधिक मिल पाना मार्केट में संभव नहीं है। और अगर तना फटने लगा है किसान साथियों, तो उससे भी रोक पाना संभव नहीं है। चूँकि आप सभी लोग दवाइयाँ तो बहुत ही डालते हैं, लेकिन अगर तना फटने की खेत में समस्या आ गई है, तो उसे रोका नहीं जा सकता है। किसान साथियों, ऐसी स्थिति आने से पहले ही आप सभी को सतर्क हो जाना है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग अगर नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे ज़्यादा अपने लहसुन के खेत में, तो निरंतर पौधे की लंबाई बढ़ती रहेगी और पौधे में जो तना फटने की समस्या और कंद बिखरने की समस्या है, यह आएगी। तो आप सभी को इसको प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ किसान साथियों, अपने लहसुन के खेत में नमी भी उतनी ही पर्याप्त रहे, जिससे लहसुन की फसल को ना ही कोई नुकसान पहुंचे और ना ही कोई ज़्यादा फायदा, यानी कि संतुलित मात्रा में नमी रहेगी तो किसान साथियों पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपके क्षेत्र में नमी की समस्या उत्पन्न हो रही, तो आप सभी लोग पानी दें। अगर पर्याप्त नमी लहसुन की फसल के लिए है, तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों आप सभी लोग जल्दी-जल्दी पानी बिल्कुल भी ना लगाएँ, नहीं तो तना फटने की और कंद बिखरने की समस्या आ सकती है। दूसरी प्रमुख समस्या क्या है, जब 70 से 90 दिनों के बीच की होती है किसान साथियों लहसुन की फसल, उस समय आप सभी लोग ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर ज़्यादा पीजीआर वगैरह, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और खादों का प्रयोग करेंगे, तो किसान साथियों वैसी स्थिति में क्या है, लहसुन की हाइट बढ़ती रहेगी, यानी कि पौधे की लंबाई बढ़ती रहेगी और कंद छोटा होगा। चूँकि इस 90 दिनों के बाद में क्या होता है, कंद को बड़ा बनने की समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर पौधे की लंबाई ही निरंतर बढ़ती रहेगी, तो कंद बड़ा नहीं होगा। तो आप सभी को कंद बड़ा करना है और इस जो गलतियाँ हो जाती हैं, या इनको बिल्कुल नहीं दोहराना है। जो पहले हो गया वो हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो किसान साथियों, नमी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। ज़्यादा नमी की लहसुन की फसल को 90 दिनों के बाद में नहीं होती। नाइट्रोजन की अगर आप सभी लोग डालते रहेंगे नाइट्रोजन, तो स्वाभाविक सी बात है कंद फटने की समस्या आएगी और तने में भी फटने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इससे आप सभी लोग बचें और लहसुन की फसल में आप सभी लोग पोटाश और कैल्शियम का प्रयोग करते रहें, क्योंकि 90 दिनों के बाद लहसुन की जो आड़ी है, यानी कंद है, उसे बड़ा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और किसान साथियों, 130 से 35 दिनों के बाद में लहसुन लगभग खुदने की अवस्था में तैयार हो जाता है। तो 90 दिनों के बाद में आप सभी लोग कैल्शियम और पोटाश, इन दोनों को मिक्स करके अपनी लहसुन की फसल में ज़मीन से बुआई करें। अगर नमी है पर्याप्त, तो कोई ज़रूरत नहीं है पानी देने की। अगर नमी कम है, तो ऐसी अवस्था में आप सभी लोग हल्का पानी दें। तो किसान साथियों, जब पोटाश पड़ेगी, तो लहसुन की जो कलियाँ हैं वह भी मजबूत होंगी, कंद है वह भी बड़ा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी लहसुन में। तो इन सभी खास बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग नाइट्रोजन और अन्य खादों का बिल्कुल भी प्रयोग 90 दिनों की फसल हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट और पोटाश, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन दोनों चीज़ों को आप सभी लोग अपने लहसुन के खेत में डालें ज़मीन से। किसान साथियों, जो पोटाश है उसकी 25 से 30 केजी प्रति एकड़ की दर से आप सभी लोग
डोज डाल सकते हैं, सेम डोज आप कैल्शियम नाइट्रेट के भी डाल सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो 0050 यानी कि पोटास को ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसी के साथ जो 20% वाली बोरान आती है 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, इन दोनों को यानी कि 0050 को और बोरान को अलग अलग घोल करने के बाद में स्प्रे करेंगे तो पौधे की पत्तियों के माध्यम से भी पोटास और बोरान की उपलब्धता पौधे में हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पौधे में ना तो तना फटेगा, ना तो कंद बिखरेगा और कंद बड़ा होगा, कंद में वजन आएगा और कंद का साइज भी अच्छा होगा और कंद में चमक भी रहेगी। तो किसान साथियों, इन्हीं सब बातों को ज़्यादातर लहसुन के खेतों में ध्यान रखा जाता है ताकि अच्छा रेट मिल सके। तो किसान साथियों, आप सभी को जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।